तो जी वेलकम बैक। दोस्तों, मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो वो मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा था कि यार जो है वो मैंने किसी से पैसे लेने थे, मतलब उसने किसी को उधार दिया हुआ था। और क्या कहते हैं उसे, वो अभी उसने मुझे कहा था कि मैं इस दिन वापस कर दूंगा। वो मुझे दोस्त जो है ना वो स्टोरी सुना रहा है। लेकिन क्या हुआ कि उसने वापस नहीं किए। फिर 2-3 दफ़ा उसे कॉल करने के बाद कहा कि यार पैसे दो। तो उसने खैर पैसे वापस किए, लेकिन वो ये बता रहा था जब उसने मुझे स्टोरी सुनाई तो उसने कहा जी कि जब उसने पैसे दिए तो वो कभी मुझे ये बहाने लगाता, यार आज इतवार है, बैंक बंद है, या हफ्ते को जल्दी बैंक बंद हो जाते हैं, मैं चेक कैसे काट के दूंगा, या ये वो है अभी पैसे निकलवाने हैं, मैं दफ्तर जाता हूँ वहाँ से लेट हो जाऊंगा, बैंक बंद हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी वो स्टोरियाँ सुना सुना के अपना टाइम गेन कर रहा था। तो मैंने तो खैर दोस्त की स्टोरी सुन ली और फिर मैंने उसे एंड पे ये कहा कि यार आज का तो दौर बड़ा जदीद है। हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारी जेब में एक चलता फिरता इंटरनेट है, पूरी दुनिया है। तो आज के दौर में भी अगर ये बंदा कहे आज, और वो भी शहर में रहता होगा कि जो है वो, यार मुझे बैंक जाना पड़ेगा पैसे निकलवाने के लिए, टाइम नहीं है, बैंक जल्दी बंद हो जाते हैं, आज इतवार है। तो मेरे ख्याल से ये तो एक कह लें कि फर्जी कहानियां हैं। ये तो अब ख्याली कहानियां ही हम कह सकते हैं, पुराने दौर की या पत्थर के ज़माने की। खैर, तो मैंने सोचा यार आपके साथ ना इस चीज़ पे डिस्कस किया जाए। ये वाक़ई आज के दौर में भी पॉसिबल है कि देखो हम किस दौर में रह रहे हैं, जहाँ पे हमें आज बहुत सारी सहूलतें हैं, जहाँ पे हम आज एआई में रह रहे हैं। आपको कोई भी चीज़ ढूँढनी है, आप एआई की मदद लेते हैं। एआई रोबोट्स आ चुके हैं जो आपके घरों के काम, ऑफ़िसेज़ के काम कर रहे हैं। तो आपको डेफ़िनेटली आपका जहाँ पे हर डिपार्टमेंट जो है वो ज़िंदगी का, उसमें एआई आया है, उसमें तरक्की आई है, टेक्नोलॉजी आई है। तो क्या बैंकिंग का जो सेक्टर है उसमें नहीं आई? उसमें भी आई है। ये जो बैंकिंग सिस्टम आया है, मतलब कि रेवोल्यूशनाइज हुआ है ये जो बैंकिंग सिस्टम, ये डिजिटल बैंकिंग उसकी एक बहुत बड़ी आप कह लें कि एक मिसाल है। डिजिटल बैंकिंग आपकी जेब में चलता फिरता एक छोटा सा बैंक है। आपको मुख्तलिफ फीचर्स बैंक के जो है वो आपको आपके फिंगर टिप्स में मिलते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आज बैंक बंद है तो मैं नहीं जा सकता, पैसे नहीं निकलवा सकता। बेसिकली बात करने का मकसद है कि आखिर ये बैंकिंग सिस्टम, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये स्टार्ट कैसे हुआ। पाकिस्तान में जब 1947 पार्टीशन हुई तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नेशनल बैंक बना, ठीक हो गया। और 50 से लेके 1980 तक आहिस्ता आहिस्ता बैंकिंग में इस्लाहात हुई, रिफॉर्म्स हुई, और जो है वो बैंक्स में नए नए बैंक आना शुरू हुए। और उसके बाद जब 1974 का दौर आया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये जो प्राइवेट बैंक है उनको कौमियाना किया, मतलब इनको नेशनलाइज किया। और इनको मतलब प्राइवेट सेक्टर को एम्फसाइज किया कि आप जो है ना वो बैंक्स में आए, बैंक खोलें। तो हबीब बैंक, एमसीबी, ये बड़ी मिसालें हैं, तब से खुले। और आहिस्ता आहिस्ता एलाइड बैंक, यूबीएल बैंक, ये पाकिस्तान में आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद 1980s के बाद 1990 में भी, ये पूरे इस दौर में भी बड़ी रिफॉर्म्स हुई बैंकिंग सेक्टर में। और उसके बाद जिद्दत आई जब 2000 आया। 2000 में आहिस्ता आहिस्ता बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी तरक्की होना स्टार्ट हुई पाकिस्तान में भी, जब हमारे पास इजी पैसा आना स्टार्ट हुआ। स्टार्ट में मुझे अच्छी तरह याद है कि हम अपने मतलब हमें अपने अब्बा जी देते थे कि जाओ जी ये पैसे जमा करवा के आओ। तो हम 2005, 6, 2007, 8, ये वो दौर था। 2010 तक जब हम बैंक में जाते थे, चेक लेके जाते थे, वहाँ पे जमा कराते थे, आपको साइन शाइन करके चिट वगैरह फिल करके देना पड़ता था। और मुझे नहीं याद कि मैं लास्ट टाइम अब बैंक जो है वो इस काम के लिए कब गया हूँ, या आप खुद सोचें। तो ये बड़ा काम होता था और आपको फीस देनी पड़ती थी, उसके बाद आपको टाइम देना पड़ता था, टाइम निकाल के जाना पड़ता था। फिर आपको अच्छी तरह याद है, आपको बिल जमा कराने पड़ते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने कितनी कितनी लाइनों में धूप में खड़े होकर बिल जमा करवाए हैं, और ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा रहा है। हम 90s किड्स के शामिल होते हैं बीच में लोग, तो हमें पता है ये कि हमने कैसी अपनी लाइफ गुजारी है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इजी पैसा आया। सबसे पहले जब टेलीनॉर कंपनी आई, टेलीनॉर कंपनी ने इजी पैसा लॉन्च किया पाकिस्तान में, हर बंदे को सहूलत हुई। जब इजी पैसा सक्सेस हो गया, और आज भी उसका सक्सेस बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया, जब हुआ तो आपके बिल ऑनलाइन जमा होना शुरू हो गए। यूटिलिटी बिल्स जितने भी हैं आपके, इवन के जो बैंक के जो छोटे मोटे काम थे, आपने एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आप लाहौर में बैठे हैं, ठीक है, और पैसे आपने इस्लामाबाद सेंड करने हैं, तो आपको इजी पैसे से बहुत आसानी के साथ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए। तब जो है उस दौर में
थोड़ा रेट ज़्यादा होता था, फ़ीस ज़्यादा होती थी। अब उसके बाद फिर जैज़ कैश आया, फिर टेलीनॉर का एक दूसरी सर्विस आई, इसके बाद यूफ़ोन का आया, जैज़ ने ही एक यू माइक्रो बैंक निकाला, ठीक है? ये जैज़ माइक्रो बैंक सॉरी, और यूफ़ोन ने यू माइक्रो बैंक, इस तरह मतलब रेवोल्यूशनाइज़ हुआ ना, जब जो ही आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन फैलते गए 2000 के बाद से, 2010 के बाद से, तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है, ये भी इसमें भी रेवोल्यूशन आया। इसमें आपको मैंने ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये सारी की सारी पाकिस्तान में आईं और लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। उसके बाद 2010 के ऑनवर्ड 2015 तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स बनना शुरू हुई। 2015 के बाद से ऐप्स बनना शुरू हुई, लेकिन 2015 तक पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं, उन्होंने अपने वेब पोर्टल बनाए और नेट बैंकिंग का एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया। डिजिटल बैंकिंग से आगे नेट बैंकिंग की तरफ आए। तो नेट बैंकिंग में आपको वही सहूलतें मिलती थी जो आपको बैंक जाके पैसे दे के या टाइम दे के कंज्यूम करके आपको लेनी पड़ती थी। ठीक है? आपको इवन के बैंक अकाउंट खुलवाना है या कुछ भी करवाना है, आपको पैसे निकलवाने हैं, जमा करवाने हैं, तो आपको बैंक जाना पड़ता था। तो नेट बैंकिंग में आपने क्या किया कि आपने वेबसाइट पे बैठे घर में इंटरनेट पे, मोबाइल पे वेबसाइट खोली, पोर्टल पे लॉगिन, साइन अप किया और आप आगे दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये एटीएम मशीन जो है ना, ये भी एक डिजिटल बैंकिंग की ही एक फ़ॉर्म है। आप एटीएम से पैसे निकलवा सकते हैं, वरना आपको किसी को पैसे देने होते थे लाख रुपया, 50,000 रुपया उस ज़माने में, तो आपको पहले लाइन में खड़ा होना पड़ता था कैश लेके, सॉरी चेक लेके। तो ये सारा रेवोल्यूशनाइज़ किया ना टेक्नोलॉजी ने डिजिटल बैंकिंग को। उसके बाद जब 2015 से ऑनवर्ड आज 2024 तक देखें, तो इस पूरी डिकेड में भी इतनी तरक्की कर चुकी है ये बैंकिंग फील्ड या बैंकिंग सेक्टर, इतना तरक्की कर चुका है कि अब आपके मोबाइल में मुख्तलिफ बैंक्स के ऐप्स होती हैं। आप अंगूठे के तौर पे आप ये जो स्टेट बैंक का एक रास्त ऐप है, इसमें आप बगैर बैंक अकाउंट बनाए भी लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी मोबाइल ऐप्स हैं बैंक्स की, आप उनमें अंगूठा लगाए, आप जो है वो फिंगरप्रिंट लगाएँ और आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सस्ती फ़ीस के साथ, मेरे ख्याल से 60-65 रुपए फ़ीस, आपको एटीएम कार्ड मिलते हैं, आपको मोबाइल मैसेजेस, नोटिफ़िकेशन आते हैं ट्रांज़ैक्शन के। तो ये बहुत सारी सहूलतें हैं। अब ये जो सहूलतें मैंने आपको इसका बताया है ना, फ़ायदा बताया, इससे आपके टाइम कम लगता है, आपको मेहनत नहीं लगती, ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ-साथ इनका एक नुकसान भी है। अब नुकसान ये है ना, ईज़ी एक्सेस भी एक इसकी बहुत बड़ी सहूलत है कि आपको कम वक़्त में, कम पैसे में आपको बहुत जल्द आपको काम हो जाता है, ठीक हो गया? ये बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं और ये रेवोल्यूशनाइज़ कैसे हुआ, ये मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में बैंकिंग सेक्टर ने जब इतनी तरक्की कर भी ली है ना, तो तब भी पाकिस्तान में कुछ ऐसा कम्युनिटी या ऐसा तबका है, ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी इस पे बिलीव नहीं करते। और मेरे ख़्याल से वो जो मेरा दोस्त था, उसने जो स्टोरी सुनाई, वो भी इसी कम्युनिटी में शामिल था, उसी तबके में होता है। क्यों नहीं बिलीव करते? ख़ास तौर पे जो शहरी और देही इलाके हैं, रूरल और अर्बन एरिया जो है ना, इनमें ये फ़र्क थोड़ा पाया जाता है। शहरी इलाकों में क्या है, हमारे पाकिस्तान में लोग मतलब मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट आपके पास है हर टाइम। आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या आपने कुछ भी मतलब बाय करनी है चीज़, आप वो अपने ट्रांज़ैक्शन जो है ना, वो ऑनलाइन ही करेंगे, ठीक हो गया? आपने किसी दोस्त को पैसे भेजने हैं, ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन करेंगे। आपको अब ईज़ी पैसा की शॉप पे भी जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पास ईज़ी पैसा की मोबाइल ऐप है, आप वहीं से पैसे भेजेंगे, ठीक हो गया? लेकिन गाँव वाली साइड पे अभी भी जाएँ, लोगों का फुकदान है, एतमाद का फुकदान है। एतमाद नहीं है लोगों को ना, फ्रॉड का, कि और ये उनका जेन्युइन एक मतलब रीज़न हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि फ्रॉड तो आप जितनी-जितनी टेक्नोलॉज़ी आगे तरक्की करती जाएगी, फ्रॉड तो साथ-साथ चलता जाता है। नया-नया साइबर क्राइम साथ-साथ ही आता रहता है। पाकिस्तानी कौम है ना, सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं, आप पूरी वर्ल्ड में भी ऐसे देखें जुगाड़ चलते हैं। तो फ्रॉड हर बंदा कोशिश करता है करने की, तो इसमें क्या है, इसमें फ्रॉड होता है, आपको पिन कोड आपसे माँग लेंगे, कॉल करके कहेंगे कि भई हमारा ये मैं बैंक की तरफ से आया हूँ और आपका ये क्या कहते हैं, हमने आपको कोड भेजा है, आपको वेरिफ़िकेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं, ठीक है? और आपको जो है ना, वो आपके पैसे निकाल लेंगे इस ऐप के थ्रू या जो भी आपके वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो एतमाद का फुकदान है, उसके बाद ज़्यादातर इंटरनेट की एक्सेस की कमी है, इंटरनेट आपके पास वहाँ पे कम होता है, जिस वजह से लोग जो है ना, वो यूज़ नहीं कर सकते। ये इसके नुकसान मैं बता रहा हूँ कि इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। अब बैंकिंग सेक्टर ने तरक्की की, इसके फ़ायदे हैं, इसके नुकसान भी हैं, बिल्कुल पैरेलल में चलते हैं। पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है?
पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इसका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब तो आप बाहर की दुनिया के बैंक्स जो है ना वो उनका एग्ज़ाम्पल लें बार्कले वगैरह के, तो वहाँ पे तो एआई हैं। वहाँ पे आपको खाली ये नेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग नहीं मिल रही है, आपको वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं, वहाँ पे रोबोट्स पड़े हैं। आपके कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम है सारा का सारा कि आपकी ट्रांज़ैक्शन जितनी हो रही हैं, आपके चेक एंड बैलेंस अकाउंट के अंदर जितना भी हो रहा है पाकिस्तान का या बाहर की दुनिया का, कि इस एंट्री जो आप कर रहे हैं या जो आपका ट्रांज़ैक्शन जा रही है, वो उसके ऊपर जो सेफ्टी चेक लगे हैं, वो सारे एआई रोबोट्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में और दुनिया में भी जो बैंकिंग सेक्टर है, पूरी दुनिया के साथ-साथ हर डिपार्टमेंट जो है लाइफ़ का, उसके साथ-साथ बैंकिंग सेक्टर भी जो है ना, वो रिवॉल्यूशनाइज़ कर रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। और मेरे ख़्याल से इसमें आपको अपने आप को ना जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ मतलब पैरेलल करने की ज़रूरत है, आपको उसके बराबर सीखने की ज़रूरत है, उसके साथ चलने की ज़रूरत है, ना कि आपको पीछे रहने की ज़रूरत है। फिर आपको कल को कहें कि आज तो बैंक बंद है, मैं इतवार को बैंक नहीं जाऊँगा या बैंक बंद है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। आप मोबाइल ऐप यूज़ करें, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपको एतमाद नहीं है ना उस पे, तो आप पढ़ें ना, आप इस पे रिसर्च करें। जब आप फ़ेसबुक पे अकाउंट बना सकते हैं, आपको फ़ेसबुक का अकाउंट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक का अकाउंट पता है कि आपका डाटा सारा उन यूएस कंपनीज़, चाइनीज़ कंपनी के पास जा रहा है, तो आप मोबाइल पे नहीं बना सकते? हम सारे मिडल क्लास लोग हैं ना, हमारे बैंक में कितने के पैसे पड़े होते हैं। तो आपको ना साथ अपने आप को इसके साथ लगाने की ज़रूरत है। आपको मैं यही कहूँगा पाकिस्तान में तो अभी इससे बहुत ज़्यादा तरक्की होनी है आगे। तो आप अभी इसी दुनिया में बैठे रहेंगे कि भई नहीं जी पैसे नहीं हैं, सॉरी मैं आज बंद है बैंक, चेक नहीं है। आज क मुझे बताएँ ना, आपका लास्ट टाइम कब था कि जब आपने जो है ना वो किसी को चेक भर के दिया हो? हाँ, बिज़नेस में भी होता है कि किसी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह या छोटी कंपनीज़ हैं उनमें ये होता है कि ठीक है भई एम्प्लॉइज़ को चेक दे दिया, ये लो यार। उनका वो बेनिफिट होता है, वो इसलिए देते हैं। लेकिन आपने अगर किसी दोस्त को देने हैं, आपने अपने फैमिली मेंबर को देने हैं, तो आप उसको चेक भर के देंगे? कि बिल्कुल भी नहीं। आप उसको बैठे-बैठाए ट्रांसफ़र कर देंगे। आपने कोई चीज़ बाय किया, आप ऑनलाइन उसको पेमेंट करेंगे। तो ये फ़ायदे, नुकसान, मुस्तकबिल ये सब चाल चलता है। आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। आपके इस बारे में क्या ख़्यालात हैं, व्यूज़ हैं? अपनी फ़ीडबैक मुझे दें और मुझे बताएँ कि आप आखिरी बार बैंक कब गए थे? ये आपने कमेंट में बताना है। डिस्कशन कैसी लगी? और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।